और नीतीश ने जैसे ही जीता बिहार, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मचा तहलका। पाक ने ही वोट चोरी मुद्दे की निकाली हवा। मोदी कैसे जीते चुनाव, विपक्ष को बता दिया। कौन जानता था जिस कांग्रेस ने देश पर दशकों तक राज किया, नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए, उसी कांग्रेस की एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि उसे सत्ता हासिल करने के लाले पड़ जाएंगे। दुर्भाग्य से कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की सत्ता आई है। साल 2014 में पहली बार अपने दम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में लाने वाले नरेंद्र मोदी आज जहां विपक्ष के लिए काल बन गए हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि जब से मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। जिसका सबसे ताजा उदाहरण बिहार चुनाव है, जहां आरजेडी की बैसाखी पर बिहार जीतने का ख्वाब देख रही कांग्रेस की ऐसी हालत हुई कि 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 6 सीटों पर सिमट गई और मोदी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत यूं ही नसीब नहीं हुई। ब्रांड मोदी और नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि के दम पर एनडीए ने बिहार जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ये बात लगता है समझ नहीं पा रहे। इसीलिए करारी हार के बावजूद अपनी हार स्वीकार करने की बजाय एनडीए पर वोट चोरी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाने लगा, जिसके एजेंडे को कांग्रेस के ही पूर्व नेता शकील अहमद ने खारिज कर दिया। एसएआर में आप इलेक्शन में एक असेंबली में 20-30 हज़ार वोट डिलीट कर देते हो ऑपोजिशन पार्टीज का। ये एसआईआर का थ्रू हुआ है। उसी इलेक्शन एसआईआर का बाद इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में रिजल्ट अपोजिशन वोटर्स का डिलीट होने के बाद, चुन के डिलीट होने के बाद यही रिजल्ट आना ही संभव था। और हम लोगों का प्रोग्राम अच्छा था, लीडरशिप अच्छा था, सब कुछ बिहार पिछड़ रही थी, बिहार का समस्या बड़ा था, उसका बाद भी कैसे जीत पा रही है बीजेपी और जेडीयू? सिर्फ ये लोग एसआईआर और वोट चोरी का वजह से ये कर पा रहे हैं। जहाँ तक 65 लाख लोगों के वोट कटने का मामला है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हम लोगों को ये लगी कि चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी, 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। हो सकता है वो कम इनोसेंट लोग हों, उनको नहीं जानकारी हो कि हमारा वोट कट गया। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नज़र नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नजर नहीं आया। पूरे चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने जिस वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा, जनता ने उसके मुद्दे को ही खारिज कर दिया और एनडीए को जिता दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिग्गज पत्रकार और पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने भी कांग्रेस के वोट चोरी, संविधान बचाओ जैसे एजेंडे की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पाकिस्तान के एक चर्चित न्यूज चैनल पर बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बात करते हुए कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान का एजेंडा लिया और कहा कि ये फांसीवादी है, लोकतंत्र नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने ये किया, वो किया, लेकिन वही हुआ, लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चला। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया है कि क्या हो रहा है। उनके आरोपों में वजन है, मगर लोकतंत्र का स्लोगन काम नहीं आया। हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बावजूद बिहार में बुरी तरह चुनाव हार गए।
तो पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने भी कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अब लोकतंत्र वाला स्लोगन नहीं चलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी रणनीति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने पहली बार मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़ा। इन्होंने महंगाई की बात की, पैसे बांटे, निचली जातियों के लिए सुविधाएं बनाई और आर्थिक सुधारों पर जो दिया, मूल रूप से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर काम किया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्घाटन किया था, जिसके तहत करोड़ों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए थे, जिससे वो रोजगार शुरू कर सके और अपना घर परिवार चला सके। नीतीश सरकार की ये योजना एनडीए के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि योजनाओं का असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, जिससे नीतीश सरकार सत्ता में लौट आई। इसी योजना का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने अपने देश के नेताओं को भी सीखने की नसीहत देते हुए कहा कि उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे तो वोट खरीद ही लिए ना, जिससे महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। पीपीपी को भी ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। पीपल पार्टी वाले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहां लंबा पैसा खर्च करें, मगर इससे उनको फर्क नहीं पड़ता ना। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम वोट लेकर बैठी है। मरियम महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। बिहार में एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की थी, जिसका जबरदस्त असर देखने को मिला और भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली, जिससे बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल देखा गया। एक तरफ जहां 62.8% पुरुषों ने वोट डाला, तो वहीं दूसरी तरफ 71.6% महिलाओं ने वोट किया। इसी बात से समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, तो इसके पीछे महिलाएं एक बड़ी वजह है। लेकिन विपक्ष इसी को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगा रहा है कि एनडीए ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर वोट खरीद लिया, जबकि हकीकत यह है कि पहले भी सरकारें चुनाव से पहले आनन फानन में योजनाओं का उद्घाटन करते रहे। खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार की योजना का समर्थन करते हुए कहा था, महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारे कानूनों के हिसाब से ये अवैध नहीं है। हालांकि ये लोकतांत्रिक रूप से स्वस्थ प्रथा नहीं है। ऐसी रणनीतियां देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में पहले भी देखी जा चुकी। कांग्रेस सांसद थरूर भी ये बात जानते हैं कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर कोई गलत काम नहीं किया। नियम कानून के तहत ये लीगल है, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस शायद ये बात समझ नहीं पा रही, इसीलिए इसे वोट खरीदने से जोड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने देश की पार्टियों को भी ऐसी योजनाओं से सीख लेने की नसीहत दी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। इसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। साथियों, भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता,
सम्मान और अवसर मिलते हैं। और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है।